हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने वाली हूं जहां से क्वेश्चन आपके फार्मर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसका नाम आपने कितनी बार सुना होगा कि इसका इस्तेमाल हार्ट के लिए किया जाता है। हार्ट की जो एक्टिविटीज होती है उनको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर आप कम समय में सारी चीजें कैसे याद कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आगे चलने से पहले, अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक गिवन है जहां पर आप इंस्टाग्राम, आप व्हाट्सएप और साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया की जो वेबसाइट है वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप तक सारी की सारी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि उस पेशेंट के लिए किया जाता है जिसकी हमें हार्ट बीट से लेकर हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कब वो धड़क रहा है, कितनी देर के लिए वो धड़क रहा है, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल, इन सब के बारे में हम चेक करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको वेव्स दिखाई देती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिखाई देते हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसके अंदर आपकी 3 वेव्स होती हैं। ठीक है, 3 वेव्स के बीच में कुछ इंटरवल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पी वेव से। आप डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का आपका, कुछ इस तरीके का पी, क्यू, आर, एस एंड देन टी, ये कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पी वेव है ये क्या शो करेगा, कितनी ड्यूरेशन का होगा, और यही चीज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पी वेव, तो इसका जो कॉज होगा, यानी पी वेव आपको क्यों दिखाई देती है, ये दिखाई देती है ऑरिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये पी वेव आपको मिलती है, और इसके ड्यूरेशन का जो समय होता है दैट इज 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको कब दिखाई देगा, ऑनसेट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ पी वेव। जब पी वेव खत्म होगा तभी तो ये शुरुआत होगा। ठीक है, जब पी वेव खत्म हो जाएगा तभी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हो जाएगी। और ये क्यू होता है जब आपके वेंट्रिकल डिपोलराइज करेंगे, यानी वो सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तब ये प्रोसेस होगा। इसका ड्यूरेशन होता है अराउंड 0.08 टू 0.1 सेकेंड तक। क्लियर। नेक्स्ट वेव है हमारे पास टी वेव, ये लास्ट वाली जो है, दिस इज टी वेव। टी वेव कब शुरुआत होगी, जब आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा तभी शुरू होगा। एंड जो इसका कॉज होता है, यानी किसकी वजह से ये होगा, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, कि जो वेंट्रिकल हैं वो वापस से डायस्टोल में जा रहे होंगे, वापस रिलैक्सेशन मोड पर जा रहे होंगे, तब ये आपको टी वेव दिखाई देता है। इसलिए इसको हम वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्लियर। अब रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अराउंड 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या है, पी और आर, ये जो पी और आर के बीच का टाइम इंटरवल है, यानी कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये क्या है। ठीक है, सुनिए ध्यान से कि ये कहां से शुरुआत होगी। पी आर इंटरवल की शुरुआत होती है ऑनसेट ऑफ पी वेव टू एंड ऑफ क्यू वेव। क्यू वेव जहां पर खत्म हो रहा है और पी वेव जहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पर होंगी, ऑनसेट ऑफ पी वेव टू एंड ऑफ क्यू वेव। क्लियर। अब ये क्यू होता है, जो आपका पी और आर इंटरवल होगा, इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन और थ्रू एवी नोड। व्हाट इज एवी नोड, एवी नोड यहां पर होता है ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.18 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू टी इंटरवल। क्यू टी यानी कि क्यू से लेकर टी के बीच में जो टाइम इंटरवल है दैट इज क्यू टी इंटरवल। ये कब होगा, ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, कॉज क्या होता है इसका, इसका कारण होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही है कंडक्शन के दौरान, उसकी वजह से आपका ये क्यू टी इंटरवल दिखाई देता है। अब इसका जो समय होगा 0.4 से लेकर 0.42 सेकेंड तक ये हो सकता है। एंड लास्ट हमारे पास है एस टी सेगमेंट। एस टी, एस से लेकर टी, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज एस टी सेगमेंट। ये क्यों होता है, एंड ऑफ एस वेव टू ऑनसेट ऑफ टी वेव। ठीक है, और ये कॉज क्या है इसका, इसका कॉज होता है आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड तक। ये सारा का सारा एक कार्डियक साइकिल का समय है। ठीक है, 1 कार्डियक
साइकिल, यहां से यहां तक आपका सिर्फ एक ही कार्डियक साइकिल है, यानी एक बार दिल धड़का उसमें ये सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, इसमें आपके वेंट्रिकल किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑरिकल किस तरीके से काम कर रहे हैं, कब वो धड़क रहे हैं, कब वो रिलैक्सिंग मोड पर जा रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, वेंट्रिकल में ब्लड कैसे आ रहा है ऑरिकल से, इन सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा फार्मेसी इंडिया के साथ। थैंक यू।